बात किसकी कर रहा था तू? क्या करेगा तू? जफर अहमद और क्या कर रही है इसको? ये बेटा फोन अब मेरे पास रहेगा और किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं कि कल रात क्या हुआ है। बाहर से ताला लगा के जा रहा हूं, घर में रहो और घर के काम करो। जैसे कोई रिश्ता मिलेगा रुखसत कर दूंगा तुम्हें। अम्मा मेरी बात सुन, अम्मा मेरी बात सुन। मैं कसम खा के कह सकती हूँ मैंने कुछ गलत नहीं किया। कसम से मैंने कुछ भी गलत नहीं किया था। बशीर के बेटे के हाथ में तुम्हारा हाथ था और क्या गलत होगा? मेरा रिस्क इज्जत सब दांव पे लगा दिए तुमने। तुम मर जाना चाहिए तुम्हारी जैसी बेटी को। बस अम्मा मेरी बात सुन। अम्मा अम्मा मेरी बात बस कह दिया। अम्मा मेरी बात क्या दे रहे हो? अरे रात भर सोए नहीं और सुबह ही सुबह उठ भी गए। हाँ तो इसमें हैरानी की कौन सी बात है? दिन के 11 बजे जाने वाला सुबह ही सुबह 7 बजे उठकर जाने लगे, वो भी नाश्ता किया बगैर। हैरानी तो होगी। वो स्टोर में जरूरी काम आ गया। जरूरी काम आ गया है या किसी लड़की पे दिल आ गया है? अब जिस मोहल्ले में तुमने दुकान खोल ली है वहां की छतों और खिड़कियों पर रंगीन आंचल तो लहराते होंगे। अंदाजे लगाने के बजाय अगर चाय पिला दी होती तो बड़ी मेहरबानी होती। अंदाजा नहीं है, यकीन है। आंखों की सुर्खी, शिकनज़दा कपड़े, साफ चुगली खा रहे हैं कि किसी पे दिल आ गया है। ऐसे क्या देख रहे हो? मोहब्बत का जला ही मोहब्बत की चाप को सुन सकता है। हम मिडिल क्लास लड़कियां बाप भाई के डर से कहाँ बता सकती हैं कि हमें कोई पसंद आ गया, लेकिन भाई के दिल का हाल खूब समझ लेती है।
अब अंधेरे में तीर चलाना बंद करो। तीर तो तुमने चलाए थे सौतेलेपन के अपनी माँ के साथ मिलके। ना तुम अब्बा के कान भरते, ना वो मेरे कजिन हामिद को मार के घर से निकालते, और ना ही वो एक्सीडेंट में मर जाता। कितनी बार माफी मांगू मैं? छोटा था, हो गई गलती। मेरी दुआ है आज़िम कि तुम्हें भी मोहब्बत हो और तुम उसे पाने के लिए खूब तड़पो। तब जाके तुम्हें पता चलेगा कि हिजर का दुख क्या होता है। हिटलर ने ताला लगा दिया। पलवशा कहाँ है? वो तो इस वक्त कॉलेज जाती थी। अगर वो बाप के साथ नहीं थे तो फिर कहाँ है? या अल्लाह, कोई वसीला बना दे, कोई वसीला बना दे कि हमारी दुकान के कागजात वापस मिल जाए और अब्बा का सारा कर्ज अदा हो जाए। तो 70 माओं से ज्यादा चाहता है ना, जानता है कि मैं अपनी माँ की तरह नाकाबिल एतबार बनकर जिंदगी नहीं जीना चाहती। तालीम मुकम्मल करके अब्बा का सहारा बनना चाहती हूँ। अल्लाह मुझे रास्ता दिखा दे, मुझे रास्ता दिखा दे। पलवशा बाजी, पलवशा बाजी, पलवशा बाजी, पलवशा बाजी। अरे क्या है, पलवशा पलवशा बाजी लगाई हुई है, ताला नजर नहीं आ रहा? सॉरी अंकल, देखा नहीं। हाँ तो क्या आज हमारे ट्यूशन की छुट्टी है? हाँ छुट्टी है। वो पलवशा बाजी खाला की तरफ गई हुई अपनी। पलवशा बाजी अपनी खाला के घर गई है। सही है। भाई तुम्हारे वर्कशॉप वाले दोस्त अमान का फोन आया था। क्या बताया उसने? वो जो गाड़ी का नंबर तुमने बताया था ना, वो किसी बशीरुद्दीन के नाम पर है, होलसेल डीलर है। जफर अहमद की दुकान पे जो सामान आता है ना, वो उसके पास से ही आता है। चल ठीक है फिर, तो काम कर अपना, बाकी मैं खुद देख लूंगा। फोन ले जा लो। जा।
अब्बा कब तक मुझे सजा देंगे? 3 दिन हो गए, ना मेरी तरफ देख रहे हैं, ना मुझसे बात कर रहे हैं। अब्बा, अब्बा क्यों मुझे सजा दे रहे हैं आप? अरे मैं दे रहा हूँ सजा? सजा तो मैं भुगत रहा हूँ। आधा दिन लोगों से उधार के लिए मिन्नतें कर रहा हूँ, आधा दिन दुकान पे बैठ रहा हूँ। उस दुकान पे जो अगले हफ्ते छिन जाएंगे। पल्लू, तेरी जगह मेरा कोई बेटा होता ना तो आज मेरा बाजू बनता। हम मुझ पे एतबार करके तो देखे, मैं आपका बेटा बन सकती हूँ। तुम बनोगी बेटा? अरे तुमने तो मेरा बाजू ही काट दिया। अब हम पुलिस में जा सकते हैं, उनके खिलाफ रिपोर्ट करवा सकते हैं कि उन्होंने जबरदस्ती हमारी दुकान के पेपर सत्या लिए। अरे अक्कल की दुश्मन, वो बशीर जो है ना, वो रिश्वत देके उल्टा केस हम पे बनवा देगा कि हमने कर्ज वापस नहीं किया। अब्बा लेकिन मैं ही पैसों के लिए कोशिश कर सकती हूँ। तुम क्या करोगी भाई? वो याद करें, वो बालियां और चेन जो अम्मी ने कमेटी डालकर मुझे मेरे मैट्रिक पे टॉप करने पे दी थी। हाँ, और इसके अलावा मेरे जो कॉलेज के प्रिंसिपल हैं और बुटीक की मैडम है, वो भी मदद कर सकते हैं। दोनों से कितने पैसे मिल जाएंगे? अब सारे मिलाकर कुछ 1 लाख तो बन जाएंगे। 1 लाख रुपए? 5 लाख का कर्ज है पल्लू। अब्बा अभी 1 लाख हमारी उम्मीद तो बन सकते हैं ना। हम अभी बशीरुद्दीन को ये पैसे देकर अपनी दुकान छुड़वा लेंगे और फिर उनसे 2-3 महीने की मोहलत मांग लेंगे बाकी के 4 लाख अदा करने के लिए। मुझे उम्मीद है अब्बा, सब ठीक हो जाएगा। चलो देखता हूँ तुम्हारी बात में कितना दम है? अब्बा लेकिन आप मुझसे एक वादा करें कि आपके पैसे कहीं और नहीं खर्चेंगे। अरे हुआ कुछ है नहीं, वादा कर लूं तुमसे, वही माँ वाली बातें। तुम लेके तो आओ ना, मुझे तो याद ही नहीं कौन सी वालियां थी। जाओ लाओ। जी लाते। अच्छा वो तो मुझे ही मिल गई, मैं तुम्हारी तरफ ही आ रहा था। सच? मुझसे मिलने मेरे घर? हाँ, वो तुम्हारी दोस्त का पता करने के लिए। पलविशा के बारे में पूछ रहे हो? हाँ वही, मुझे लगता है वो बहुत मुश्किल में है। मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता। वो असल में कुछ दिनों से मेरी कज़न की शादी चल रही है ना, तो मैं इस वजह से उसमें बहुत मसरूफ़ हूँ। कॉल की थी मैंने उसको, उसका नंबर ही बंद जा रहा था, और फिर जब घर गई तो घर पे भी ताला लगा हुआ था। लेकिन तुम क्यों इतना परेशान हो गए? वो तो तुम्हें घास भी नहीं डालती। घास मैं खाता भी नहीं, खुद ही पता कर लूंगा, तुम रहने दो। अब मुझसे पलविशा के बारे में पूछोगे तो शर्म तो मुझे होगी ना। और तुम खुद कैसी लड़की हो? पर देखो तो, तुम्हारी सहेली परेशान है और तुम्हें जरा भी फिक्र नहीं है। एक बार तो उसके बाप के पास जाना चाहिए था, उससे पूछना चाहिए था। इसको तो दुकान पे होना चाहिए था, उस गुंडे में वाली को। और ये मोहल्ले की लड़कियों को बरखला रहा है। खबरदार प्लीज, साना का फोन अटेंड किया तो कभी सुन रही हो क्या कह रहा हूं मैं? जी अब्बा। पीछे नहीं, खबरदार। तौबा तौबा तौबा, ये हाल है। तुम इतनी हमदर्दी क्यों दिखा रहे हो पलविशा से? आखिर बात क्या है? हमदर्दी नहीं, मोहब्बत हो गई उनसे। 3 दिन से यही समझने की कोशिश करता, समझ नहीं आ रहा था, अब जाकर समझ आया। दर्दी नींद नहीं उड़ाती, नींद तो सिर्फ मोहब्बत चुराती है। उस्मान,
चलता हूँ मैं। वजीर भाई वो स्कूटर खराब हो गया, मैं तो आपकी तरफ ही आ रहा था, वो स्कूटर जवाब दे गया। ये भी जवाब देंगे। एक पैसे लाता था मैं। चाचा जानवर नहीं है जो ज़िबा कर रहे हो, उठाओ इसे। क्या कर रहा है? ये लो, लिफाफे का हाल भी तेरे जैसा ही है। हाँ। ये तो लाख है, तो बाकी कब देगा? अगले 5-6 महीने में बाकी भी अदा कर दूंगा बशीर भाई। ना ना ना, कोई भाई भाई नहीं, कोई भाई नहीं। जब से बात मेरे बेटे की इज्जत पे आई ना, ये भाई भाई का रिश्ता खत्म। अब बात सुन मेरी भाई, देख धंधे में कोई भाईचारा नहीं। 5 लाख रुपया दे और अपनी दुकान के कागजात ले। ऐसे ना कह बशीर भाई, बशीर बस बस हट हट। इधर आओ, अब्बा गुस्से में। एक मशवरा है, अगर तुम अपनी बेटी का रिश्ता मुझसे करवा दो मेरी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं? तो मेरी लड़की को कॉलेज के बाहर छड़े उससे कर दो शादी। तो चाचा मैं कोई बुरा लड़का नहीं हूँ, कसम से। और उस दिन ना मैं वो पलवशा की हेल्प करने पहुंचा था, मुझे पहले से पता था कि वो तुम्हारी बेटी है। हाँ चाचा, थप्पड़ वाली वीडियो भी फिक्र है ना, मत टेंशन लो, डिलीट करवा चुका हूँ। और आपकी बेटी की इज्जत ना मुझे भी अजीज है, सच कह रहा हूं। उस दिन की गलती के लिए माफी मांगता हूं। अब एक ना एक दिन तो आप अपनी पलवशा की कहीं ना कहीं शादी करवाओगे ना, तो मुझ में क्या बुराई है? बोलो। पढ़ा लिखा हूँ, हैंडसम हूँ, बाप का पैसा है, बिजनेस संभालूंगा। कर्जे की टेंशन मत लो, कर्जा भी माफ कर दूंगा, दुकान भी मिल जाएगी, बल्कि मैं तो कहता हूँ लकोदक दुकान को भर दूंगा जितना बोलो। सारी मोहताजी बिल्कुल खत्म खत्म। अब इससे ज्यादा अच्छे होने की क्या सफाई पेश करूं, क्या जमानत दूं, बताइए मुझे। वरना चाचा मेरी जगह अगर कोई और होता ना, उस थप्पड़ का बदला सूद समेत वापस लेता। मान जाओ। अब ये देखो, ये भी नहीं बता दूं चाचा, तुमसे तो कुछ नहीं होना। ये लो, सोचना। ओए हेल्प कर दिया करो चाचा की, अकेले खड़ा है। जाओ भाई जाओ। आने दो आने दो आने दो, पीछे 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 पीछे। बस
चल निकाल ले भाई, ध्यान से। जी भाई। वर्षा, मुझे तुमसे बात करनी है। अरे सुनो तो, मुझे बात करनी है तुमसे। मैं मदद कर सकता हूं तुम्हारी। वर्षा, अरे ओ बेशरम, मैं तो पहले दिन ही समझ गया था किस कमाश का आदमी है तो। ओ जबान संभाल कर चचा। मेरी शराफत है कि मैंने जबान भी संभाली भी और अपने हाथ भी, पर वो मना सिखाता तुझे। पहले अपनी दुकान तो बचा लो जो बशीरुद्दीन के पास गिरवी है। घटिया इंसान बीबी जी है, मुझे नीचे दिखाने के लिए मेरी टोमे लगा। अरे मैं दुकान चलाऊं, मैं दुकान बचाऊं, आग लगाऊं, तुझे से क्या? देख चचा, महल्लेदार होने के नाते मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। महल्लेदार? अरे मैं थूकता भी नहीं हूं ऐसी मदद पे। कभी किसी लड़की के साथ, कभी किसी छत पे नजर है? खुद तो अपनी बेटी को हफ्जे बेजा में रखा हुआ है, मुझे गुंडा बोलता है। घटिया ये लोफर, तूने मेरी बेटी का नाम लिया? मुझे पता था ये दुकान के बदले मारी। नजर उठा कर देखा है सिर्फ, और कुछ नहीं किया तो गिरबान पर हाथ डाल रहा है। आजिर खान पर हाथ डालने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ है। हो गया बेटा बहुत पहले। तू कहां से आया? चल यहाँ से चल। भाई की गिरबान पर डालना। अरे क्या चालू किया? भाई छोड़ मुझे। जाने दे जमाल, क्या कर रहा है? भाई का गिरबान पर छोड़ भाई। लेंगे बाद में, रुक जा। चल फेंक इसको, फेंक। कब से चक्कर चल रहा है तुम दोनों का? मैं पूछा कब से चक्कर चल रहा है तुम दोनों का? हम कैसी बातें कर रहे हैं? मेरा क्यों चक्कर चलेगा? मैं तो उसे जानती तक नहीं हूँ। उसे कैसे पता है कि बशीरुद्दीन के पास मेरी दुकान गिरवी है? उसे कैसे पता है कि मैं तुझे ताले में बंद करके जाता हूँ? मुझसे आप किसी की भी कसम उठवा लें, मैं नहीं जानती। बाखुदा मैं तो 4 दिन बाद छत पे कपड़े उतारने के लिए गई थी बस। नहीं पगलो, बात कसम से तो ऊपर चली गई। जुटला दे मुझे को तुझसे बात नहीं करना चाह रहा था है? जुटला दे को तेरी मदद नहीं करना चाह रहा था। अब्बा, आपको अपनी तरबियत पे भरोसा होना चाहिए अब्बा। मैंने वाकई कुछ नहीं किया, मुझे नहीं पता वो ऐसा क्यों कह रहा था, क्यों कह रहा था। फिरोजा की बेटी है ना, 4 दिन घर में बंद किया तो घर में ही रोजन खोल लिया।
अब आपको गलतफहमी हुई है, मैंने कुछ नहीं किया। अब कसम से मैंने कुछ नहीं किया। वो जो फैसला मैं सारे रास्ते नहीं कर सका तो तेरी इस हरकत ने उस पर हाँ की मोहर लगा। अभी बशीरुद्दीन को फोन करके तुम्हारे और शमी के निकाह की रजामंदी देता हूँ मैं। अब्बा प्लीज नहीं, अब्बा नहीं कर, अब्बा प्लीज। अब मेरी बात सुनो, अब फोन ना करें, अब फोन ना करें, अब अच्छा मेरी बात सुनो, अब फोन ना करें, अब फोन ना करें। मैं वादा करती हूँ, मैं आज से आपकी हर बात मानूंगी अब्बा। आप जैसा करेंगे मैं करूंगी अब्बा। अब मेरा रिश्ता ना करें, मुझे रिश्ता ना करें ना अब्बा। जब तुमने कॉलेज में दाखिला लिया था ना, तो वादा दिया था मुझे कि धोखा नहीं दोगी मुझे, मेरी पसंद से करोगी शादी। भूल गई तुम? मुझे याद है, मुझे याद है। नहीं याद है अब्बा, याद है अब्बा। वो सभी अच्छे किरदार का लड़का नहीं है अब्बा, वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। ये सारी मुसीबत उसकी लाई हुई है अब्बा। सब कुछ चला गया, हमारी दुकान चली गई अब्बा, अम्मी के घड़े चले गए अब्बा, मेरा कॉलेज छूट गया, सब उसकी वजह से हुआ है अब्बा। यकीन करें वो अच्छा नहीं। समी एक मुहज्जिब लड़का है, वो माफी मांग चुका है। कसम खाई थी उसने कि वो मदद करने आता तुम्हारी माँ। अम्मा उसकी कसम में यकीन कर लिया आपने, और आदर के एक जुम्मे की वजह से आप मेरे किरदार पे शक कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं अम्मा? नहीं करे ना, क्यों कर रहे हैं? पल्लो जहाँ राई होती है ना, वहीं पहाड़ बनता है। और मैं नहीं चाहता कि आज जो लोग मेरी खिड़कियों से जाकर कल मेरे मुंह पर तू करे। अम्मा जुल्म ना करे ना अम्मा, नहीं करिए जुल्म अम्मा, मुझे नहीं करना है रिश्ता अम्मा, मैं अपनी जान दे दूंगी। क्या जान दो? क्या दोगी तुम जान? मर तो मैं गया हूं। अरे मैं मर गया हूं। 1 लाख रुपए लेके गया था मशीन भाई के पास। अरे वो कह रहे जब तक मैं तुम्हारी इस समय की शादी नहीं करूंगा दुकान वापस नहीं करेंगे। वो खाली हाथ तो मैं नुकसान नहीं कर सकता, दुकान चली गई तो भूखे मर जाएंगे। और इज्जत का जनाजा तो पहले ही निकाल दिया तुम। नहीं, एक तीसरा रास्ता है, मैं बताता हूँ तुम। दरवाजा खुला है, ठीक है? तो चलो बाहर। अरे तुम चाहिए आओ, तब मैं मर गया तुम्हारा बाप। जी बशीर भाई जी। भाई इधर से उधर चक्कर मारने से क्या होगा? टेंशन ना लो ना, कोई हल निकाल लेंगे। वो हिटलर पता नहीं पलवशा के साथ क्या सलूक कर रहा होगा। अरे मैं भी ना यार, आवाज ही नहीं देनी चाहिए थी मुझे पलवशा को। मोहब्बत में ऐसे ही मत मारी जाती है, सारी सूझबूझ जो है ना वो फटाक से गायब हो जाती है। अरे मेरे चेहरे पर लिखा है क्या मुझे मोहब्बत हो गई है? हर कोई आके यही बोले जा रहा है, पागल तो नहीं है तू? हाँ तो लिखा है ना, जब से उन 2 बंदों के मुंह से हिटलर की बेटी के रिश्ते की बात सुनी है तब से चैन ही लुट गया तुम्हारा। मैं चुप था कि खुद बता दोगे। हाँ, दिल मान नहीं रहा था कि हाजिर खान किसी हुस्न बेपरवाह के आगे चारों खाने चित हो गया, लेकिन जब वो 3 दिन नजर नहीं आई तो यकीन आ गया। समझ नहीं आ रहा है, अब समझ नहीं आ रहा है जो गलत हो रहा है उसको कैसे रोकूं। भाई गुड्डू से पलवशा का नंबर ले लूं? कोई फायदा नहीं, तो किस्मत ही कोई रास्ता निकालेगी। चल मैं घर निकलता हूँ, तू भी स्टोर जल्दी बंद कर देना। ठीक है भाई। करम कर मुझ पे करम रख, मेरा भरम दे, खुशियां मिटा के सारे गम।
न कर अब मुझ पे सितम कर, कुछ तो रहम हर दम बस तेरा हो करम। या अल्लाह, तूने तो कुरान करीम में वादा किया है ना कि पाकबाज औरतों के लिए पाकबाज मर्द है। अल्लाह, मुझे ये सजा क्यों मिल रही है? एक झूठा, बेईमान, औरतों की इज्जत ना करने वाला शख्स मेरे नसीब में क्यों लिखा जा रहा है? मैं अम्मा की आन के खातिर मैंने ये सर झुकाया। मुझे इस आजमाइश में सर खुरू कर दे। मुझे रास्ता दिखा। पल्लो, वक्त पे तैयार हो जाना। वो लोग आ रहे हैं रात को रिश्ता तय करने के लिए। मेरी मदद कर। जफर अहमद जी जी जी। अब तुमने इतनी फटाफट हाँ की कि हमें हथेली पे सरसों जमाने का मौका भी नहीं मिला। अब बात सुनो मेरी, आज हम अपनी बच्ची को अंगूठी पहनाएंगे, ठीक है? और जुमे के दिन इनका निकाह होगा। अब बशीरुद्दीन के बेटे की शादी इतनी सादगी से तो नहीं होगी ना? जी बशीर भाई, आपकी मेहरबानी है और आपकी इनायत। अंकल जी। हाँ जी। सबसे पहले जरा इन पेपर्स पे साइन तो कर दो। पढ़ के बता दो क्या लिखा है इसमें। बता दो। इसमें लिखा है कि आप पलवशा का और मेरा रिश्ता 7 लाख रुपए में कर रहे हैं। 5 लाख आपका कर्ज, 2 लाख आपके डिमांड। पल्लू को नहीं बताना है? मैं करता हूँ, इधर करना है। एक अगले पेज पे बेफिक्र रहें अंकल। आपकी इज्जत अब हमारी इज्जत। और वादे के मुताबिक ये आपकी दुकान के पेपर दे दिए आपको। कुछ बोलना है? नहीं, वो बस ऐसे ही एहतियात में पूछ रहा था कि वो 2 लाख रुपए निकाह के वक्त मिल जाएंगे तो। क्यों फिक्र कर रहे हैं?
यहाँ निकाह होगा और यहाँ 2 लाख का कैश का चेक आपके हाथ में। वेरी गुड। ऐसा ही है ना अब्बू? बिल्कुल बनिया हूं मैं। और बनिया अपनी जुबान से नहीं फिरता। मैं वो पल्लू को ले ये तेरे लिए सर अंकल जी, ये जरा उसे पहनवा दीजिए। हाँ मुझे भी मैं पैसा पैसा